नाउ लाइक आई सेड हम इन वाले पार्ट्स को बनाने वाले हैं, लेकिन पार्ट्स को बनाने से पहले मैं थोड़ा इस पार्ट को ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि ये पार्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा। लाइक दिस इज़ टू स्मॉल एज अ प्लेस होल्डर। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके जी ताकि मैं अपनी एजेस को स्लाइड कर सकूँ और इसको ऑलमोस्ट 20 तक लेके जाऊँगा। अब इससे एक प्रॉब्लम होगी, ये वाली जो आपको दिख रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने का सॉल्यूशन हो जाएगा या तो मैं इसकी जगह ग्रेड फिल कर दूँ या फिर मैं इन्हीं फेसेस को पूरी तरह से फिल कर दूँ। बट बजाय उसके मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फिल करके हल्का सा नीचे की तरफ लेके आऊँगा। दैट वे इट विल बी बेटर देन बिफोर, और मे बी नॉट। सो इसको यहीं रखते हैं फिलहाल, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि इस पूरे पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक डिलीट ही कर देते हैं एंड वी कैन हैव जस्ट दिस पार्ट। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ इंक्लूड कर लूँगा एंड या दिस इज लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। थोड़ा सा मैं इसको स्फेरिकल कर सकता हूँ बट लेट्स नॉट डू दैट क्योंकि ये भी ठीक ही लग रहा है। ओके, नाउ दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन. Now we have to make these holes here boolean. So for that we'll use a blockout shape. I'll use the cylinders. कम से कम vertices let's do try 12 and जहाँ भी edges होंगी, ये जो दोनों faces हैं ये वाले और ये वाला जो होल है ये इस पंप के लिए है एंड ये फ्रेम के लिए है ताकि यहाँ से फ्रेम की गैस एक्सिट हो सके। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल बीच में आएंगे, ये थोड़ा सा साइड की तरफ है यानी थोड़ा हमारी तरफ है, मतलब एक तरीके से ये दोनों बीच में आएंगे और ये थोड़ा सा इस तरफ है फ्रंट की तरफ। सो पहले तो मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा। ओके, एंड कोशिश करूँगा कि एक ही मैच में से सब कुछ हो, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन मैं अपने रेफरेंस चेक कर रहा हूँ तो रेफरेंस में पार्ट थोड़ा सा साइड की तरफ होगा, लाइक कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑलमोस्ट, और इतना बड़ा भी नहीं होगा, काफ़ी छोटा होगा। सो एंड शिफ्ट डी जी वाई and now we can do this. Right click, origin, and now we can bend it, scale it. I think this is the shape. That way we'll have this क्योंकि मैं इसको बाद में इसमें कन्वर्ट करूँगा। अब क्योंकि जब इसमें कन्वर्ट करूँगा ढक्कन में, तो मैं चाहता हूँ कि इसका z एक्सिस सही हो ताकि मैं इस तरह से चीज़ों को मूव कर सकता हूँ। ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है, मैं नॉर्मल का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, और नॉर्मल का यूज़ करके आसानी से चीज़ों को नॉर्मल डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ क्योंकि अगर मेरे पास फेस है तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल भी सेलेक्ट करता हूँ और जी जेड दबाता हूँ तो वही बात होगी, सेम ही। बट स्टिल आई वांट टू हैव दिस शेप्स डिफरेंट क्योंकि मैं इन्हीं शेप में से बाद में इन चीज़ों को निकालूंगा। नाउ इस चीज़ के लिए भी मैं अलग से शेप लूँगा, तो ऑल्ट आर जी वाई ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा शायद ये, और ये थोड़ा सा जैसे बाकी रेफरेंसेस में देख पा रहा हूँ थोड़ा सा बेंड होगा, थोड़ा सा बेंड आई मीन इसकी अगर मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ और इसको ऐसे करके कुछ ऑलमोस्ट इतना तो बेंड होगा और कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर। मतलब मैंने बताया था आपको ये सेंटर में है नहीं, मतलब एक तरीके से इन दोनों की तरह थोड़ा सा फ्रंट की तरफ है और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट इस वाले के बराबर ही है। सो या यू कैन हैव दिस, और यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फेसेस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। बट या दिस विल बी गुड आई थिंक। इस पॉइंट पे आके मैं सब्डी का वन लेवल अप्लाई कर सकता हूँ इफ आई वांट, और वी कैन कीप इट। लेट्स डू अ बैकअप हियर। अब यहाँ पे मेरे पास आउटलाइनर नहीं तो मैं आउटलाइनर खोलूंगा, आउटलाइनर के अंदर कलेक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा बैकअप। बैकअप में उन चीज़ों को रखूंगा ताकि अगर बाद में कुछ बिगड़ भी जाए तो मैं बैकअप से चीज़ों को उठा के फिर से मॉडल कर सकूँ। सो मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा, डी दबा के इसको मूव कर दूंगा बैकअप में। नाउ मैं इस पर सब डी अप्लाई करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले बेवल को डिसेबल कर देता हूँ और उसको बैकअप को हाइड कर देता हूँ, तो इस तरह से। लेकिन सब डे अप्लाई करने में दिक्कत ये होगी कि बेवल डिसेबल करने से स्मूथ हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। लेट्स कीप द बेवल हियर एंड नाउ वी कैन डू दिस। कंट्रोल ए विजुअल रिमेंटेड टू मैस। थोड़ी टोपोलॉजी हाई हो गई है बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक होंगी और जो मेरे प्रॉब्लम्स होंगे, शेडिंग के एरर्स होंगे, वो काफ़ी छोटे एरिया में होंगे क्योंकि फेस मेरे छोटे छोटे हैं। बट वी कुड हैव डन दैट विद दैट फेस एज वेल। एक्चुअली लेट्स एक्सेप्ट दिस एज अ चैलेंज, और जो था उसी के साथ करते हैं उसको, जो पहले हमारे पास था, बजाय इसको उतना ज़्यादा डेंस करने के। वी कैन फॉलो दैट। लेट्स रीसेट इट और इसको टू ही रहने देता हूँ, मैं इसी के साथ फॉलो करूँगा। बैकअप ऑलरेडी हमने बना ही लिया है। सो लेट्स सी, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और मैं इसमें से बूलियन कर सकता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर जाके बूलियन लगा सकते हो एक एक करके, और एक एक बूलियन करके इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। पहली सिप सेलेक्ट हो गई। अब ये बूलियन सब डी से पहले आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए, बेवल से भी पहले। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो फिलहाल के लिए मैं सब्डी को डिसेबल कर देता हूँ ताकि ये अजीब से प्रॉब्लम्स ना आए। फिर से मैं दूसरा बुलियन लगाऊंगा, उसके बाद इसको डुप्लीकेट एंड एक और बार डुप्लीकेट करूँगा। दूसरे वाले बुलियन में इसका यूज़ ना करके मैं यूज़ करूँगा इसका, और तीसरे वाले में यूज़ करूँगा मैं तीसरे वाले सिलेंडर का, इस तरह से। तो तीनों बुलियंस हो चुके हैं।
इन तीनों को मैं मतलब इन तीनों को मैं बैकअप में डाल देता हूँ, तो शिफ्ट डी एंड बैकअप, ताकि बाद में मुझे चीज़ें रिकॉल करनी पड़े तो मेरे पास बैकअप में पड़े हों। नाउ वी कैन, सो आई मेड अ मिस्टेक, इसलिए मैं पूरी वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैंने बूलियंस को अप्लाई किया तो मैंने डिफरेंस मेथड रखा, मुझे जबकि यूनियन मेथड रखना चाहिए था, क्योंकि डिफरेंस मेथड रखने से मुझे आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। ऑल्दो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और एडिट भी की और काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया, बट वो मज़ा नहीं आ रहा, लाइक इट डजंट लुक प्रोफेशनल टू मी, यू नो। और जब तक मुझे चीज़ अच्छी ना लगे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, सो आई एम डूइंग इट अगैन। तो बूलियन फिर से करेंगे और इस बार यूनियन मेथड का यूज़ करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो मुझे डिफरेंस मेथड की वजह से हुई वो ये कि ये वाला जो फेस था ये फ़िलहाल तो सर्कुलर है, लेकिन जब मैंने इसको बूलियन लगाया तो बूलियन के बाद ही सर्कुलर नहीं लग रहा था, एंड आई डोंट वांट दैट। सो वी आर गोइंग टू यूज़ यूनियन नाउ, ओके। सो आई एम गोना चूज़ दिस, उसके बाद यहाँ जाएंगे जनरेट में बूलियन और सब के ऊपर रखेंगे इसको, और बूलियन में सेलेक्ट करूँगा मैं इस वाले पार्ट को। नाउ वी आर टू डू यूनियन। फिलहाल के लिए मैं बेबल को भी और सब को ऑफ कर देता हूँ, दोनों को पूरी तरह से, और सेम चीज़ मुझे इसके साथ भी करनी है, तो डुप्लीकेट और फिर से डुप्लीकेट, जो चीज़ पहले की थी बिल्कुल वही है, नथिंग डिफरेंट किया, इसको सेलेक्ट किया और सेम वैसे ही मैंने फिर इसको सेलेक्ट किया। वैसे एक काम कर लेता हूँ उससे पहले, मैं सेलेक्ट करने से पहले, सॉरी फॉर दैट, मैं इन सबका बैकअप बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने इन सबको बैकअप से ही एक्सेस किया हुआ है, तो इन सबको मैं शिफ्ट डी दबा के एम दबा के कलेक्शन में मूव कर दूंगा। नाउ आई कैन यूज़ दिस जनरेट बूलियन, सबसे ऊपर रखेंगे बूलियन को। नाउ सेलेक्ट दिस पार्ट एंड union, okay, now duplicate it and duplicate it, same for this part and same for this part. Now all good, now all we have to do is apply these, so control A, and फिर बाकी जो पार्ट बचे हैं ये तीनों के तीनों, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट एंड इसको डिलीट। नाउ जब मैंने इसको बूलियन अप्लाई कर दिया, तो बूलियन अप्लाई करने के बाद अंदर जाके मैश चेक कर लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो मैश में। ओके ऑल गुड। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जैसे मैं बूलियन को और सब डी को अनेबल करता हूँ, तो अनेबल करने के बाद आप देखते हो कि किस तरह से मैच में इतने सारे सेटिंग बग्स आ रहे हैं। राइट क्लिक करके सेट स्मूथ कर लूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिंग बग्स हैं जो कि हम नहीं चाहते। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी बूलियन मेथड में अगर आप सब डी वर्कफ्लो का यूज़ कर रहे हो, तो बूलियन वर्कफ्लो में ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सरफेस में किसी भी तरीके का बूलियन लगा सकते हो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप जब भी बूलियन लगाते हो तो बूलियन के चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल बूलियन के चारों तरफ आपको यहाँ पे एक सराउंडिंग लूप बनाना है, ताकि आपका जो शेडिंग के एरर्स है वो कम से कम एरिया में रह सके। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको ट्राइंगल्स को अवॉइड नहीं करना है। मतलब आप चाहोगे कि कर्व सरफेस से ट्राइंगल्स कम से कम हो, दैट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, और आप चाहते हो कि आपकी टोपोलॉजी मोस्टली क्वाड्स हो। सब डिवीजन में क्वाड टोपोलॉजी आपका प्रोफेशनल दिखा देती है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, कितना अच्छे हो, लेकिन पूरी तरह से परफेक्शन को फॉलो नहीं करना है। इफ़ ट्राइंगल रखने से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही है, फिर अननोटिसेबल है, तो आप उन ट्राइंगल्स को वहीं रहने दोगे, ज़्यादा छेड़ने की या फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो ट्राइंगल्स कर्व सर्फेस पे हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जो फ्लैट सर्फेस होते हैं फिर ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, वहाँ ट्राइंगल्स के एरर्स ऑलमोस्ट नन के बराबर होते हैं। मतलब दिखते हैं, अगर आपने कार पेंट वगैरह फिर कार का मैट प्लस वगैरह लगाया, फिर कोई बहुत ज़्यादा हाई रफनेस का मटेरियल यूज़ किया, सॉरी लो रफनेस का मटेरियल यूज़ किया, तो वहाँ पे साइनी सरफेस की वजह से वो बग्स या फिर एरर्स दिखते हैं, बट उनको आप अवॉइड कर सकते हो श्रिंक रैप लगा के। अभी श्रिंक रैप वाला तरीका क्या है वो हम जब ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे तब आपको बताएंगे, ओके। तो हम वही करने वाले, फिलहाल हम सारी टोपोलॉजी को क्वाड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ क्वाड नहीं होगी वहाँ हम उसको वैसे की वैसे छोड़ देंगे, और उस पर फिर वापस से लौट के आएंगे बाद में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, हमको चारों तरफ एक लूप बनाना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल स्पेस दबा के मैं इस वाले स्क्रीन को बड़ा कर लूँगा मॉडलिंग को, ताकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम हो। वैसे मैं इस पार्ट को यहाँ से फिलहाल इमेज एडिटर कर सकता हूँ ताकि मुझे मेरी इमेज दिखे, बट फिलहाल कंट्रोल स्पेस दबा के मैं इसको बड़ा कर दूंगा। अब आपको ऊपर वाले फेसेस को डिलीट कर देना है, क्योंकि यू डोंट नीड दीज, ये वैसे ही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको जो मैसेज है इनको पूरी तरह से ज्वाइन करना है, लाइक जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ ज्वाइन करो। तो इसलिए इस वाले को ऑटो मर्ज को अनेबल कर लोगे ऊपर से यहाँ पर कोने में, और आप इनको मर्ज करना शुरू कर दोगे। जहाँ नहीं कर सकते हो वो नहीं, लेकिन ज़्यादा टोपोलॉजी को मूव नहीं करना है, कम से कम टोपोलॉजी मूव करके उनको ज्वाइन करने की कोशिश करना है। कैसे, देखो, तो मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया फॉर एग्जांपल। इसका मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों को, यहाँ पर जो मेरी मेन टोपोलॉजी ये दोनों, इन दोनों को मुझे नहीं छेड़ना है, जबकि ये मेरी मेन नहीं है, इनको मैं मूव कर सकता हूँ, इन दोनों को नहीं हिलाना, इनको वहीं की वहीं रखना है। तो इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा और इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा और इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लूँगा फिलहाल। अब यहाँ पर ये शेडिंग फेस हमारा पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बदल गया है, लाइक पहले हमारा फेस ये था लेकिन अब इस तरह से हो गया है, तो इसकी वजह से शेडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, बट वी कैन वर्क विद दैट, ओके। या फिर आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा कुछ खास करेंगे नहीं, बाद में देखते हैं इसको क्या करना है। सेम चीज़ मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा और इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, एंड इस वाले पार्ट को मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ये वाला पार्ट बचा, और शायद इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो चल जाएगा, बट विल सी दिस लेटर। ना उसके चारों तरफ मुझे सराउंडिंग लूप बनाना है, तो की दबा के नाइफ से मैं इसके चारों तरफ जहाँ जहाँ मेरी मेन टोपोलॉजी है वहाँ एक लूप लगाऊंगा इस तरह से।
लाइक दिस। अब इनको आप ज्वाइन कर दोगे, इससे क्या है कि आपके शेयरिंग के एरर्स कम से कम मिनिमाइज हो जाएंगे छोटे से छोटे एरिया में। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम यही काम हमको बाकियों के साथ भी करना है। ये ठीक है, ये ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फॉलो कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ। हाँ, दिस इज़ ऑल गुड। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन दोनों को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है भी, तो इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं। सी, प्रॉब्लम सॉल्व, नॉट मच ऑफ अ बिग डील। ना यहाँ से भी मैं इसको पूरी तरह से रिमूव कर सकता हूँ और इन इस वाले पार्ट को यहाँ लेके चलता हूँ, इस वाले को यहाँ ले जाऊँगा। हाँ, ये एनगॉन है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, बट इसका क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बस छोटे मोटे एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉलिड मोड में जाकर देखेंगे इफ़ आर प्रॉब्लम इज फिक्स्ड नॉट। ओके, सो ये हमारा सॉलिड मोड है और सॉलिड मोड में काफ़ी हद तक चीज़ें, मतलब ये जो शेयरिंग के बग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट जहाँ पर हमारा एनगॉन था वहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी वो नोटिस नहीं हो रही है, तो नोटिस करने के लिए आप मैट प्लस यूज़ कर सकते हो दूसरा। तो मैट कैप में जाके, सॉरी मैट प्लस, आई एम ऑलवेज सेइंग मैट प्लस, क्योंकि मैट प्लस नाम का एक ऐड ऑन है जिससे मैं टेक्सचर करता हूँ, और मैट कैप ऑलमोस्ट सिमिलर से नेम है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ से जाके आप शेडिंग के बग्स या शेडिंग आर्टिफैक्ट चेक कर सकते हो, जो कि फिलहाल इतना ज़्यादा नोटिसेबल है नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन पूरी तरह से इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है। सो एनगॉन्स एंड ट्राइंगल्स आर नॉट ऑलवेज बैड। यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, क्योंकि हमने इसको पोर्शन को अभी तक ठीक नहीं किया है। ओके, आई होप यूर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। सो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। हालांकि इस फेस का कुछ करना है और इस वाले फेस का कुछ करना है। क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बस अभी आगे बढ़ते हैं, इन वाले पार्ट्स को करते हैं, और हो सकता है कि वहाँ से लूप लगाना पड़े और वो लूप यहाँ पे हेल्प करे। विल सी हाउ टू डू दैट। ओके, सो इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, एंड आई थिंक इस वाले पार्ट को यहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर शायद यहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। दैट वे ये दोनों के दोनों क्वाड रहेंगे। ओके, गुड कॉल। नाउ वी कैन ज्वाइन इट हियर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा फिलहाल। इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ फॉर नाउ। वैसे भी मैं सराउंडिंग लूप लगाऊंगा, तो ये चीज़ें मुझे जो मूव करने वाली हैं बाद में करूँगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे रखता हूँ जैसा है, और इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। इसको मैं, सॉरी, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे एंड इसको यहाँ। सेम फॉर दिस पार्ट। इसका कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं फिलहाल यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, सो दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट डन। इसको शायद यहाँ ज्वाइन कर दें, मे बी। विल सी हाउ कैन वी डू दिस। सो नाउ मुझे सराउंडिंग लूप लगाना है चारों तरफ सेम थिकनेस का। वैसे सराउंडिंग लूप से याद आया, मुझे यहाँ भी एक लूप लगाना चाहिए, तो ई एफ, ताकि फ्लिप होके आ जाए, ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ रहे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये पूरी तरह से कैरी नहीं हो पाया। कैरी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपोलॉजी में दिक्कत है, कोई ना कोई ऐसी एज है जो डबल आ रही है इधर, जो उधर पूरी तरह से नहीं जा पा रही है, मे बी। तो इसको मैं यहाँ लाऊंगा और इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। सेलेक्ट ऑल, एम दबा के डिस्टेंस से मर्ज कर देंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो ठीक हो जाएगी। ओके, सो दिस इज नाउ शार्प एंड स्मूथ, एवरीथिंग इज गुड। फॉर दिस पार्ट लेट्स डू द सेम थिंग आई डिड। इसको यहाँ लेके जाएंगे एंड ये यहाँ आ जाएगा। शिफ्ट दबा देता हूँ मैं, शिफ्ट दबाने की वजह से मैं इसके मिडल वाले पार्ट में चला जाता हूँ, तो नाइफ खुद पे खुद एज को बीच में से काटने की कोशिश करता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि उससे बग्स होंगे और कुछ नहीं होगा। इसको यहाँ लेके चलते हैं, इसको यहाँ एंड हियर। ओके, ऑल गुड। नाउ इनको मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर कि आपकी मेन टोपोलॉजी की लाइन से मूव ना हो। बाकी सब मूव हो चलेगा, बट मेन टोपोलॉजी मूव नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसको यहाँ मूव कर देंगे, इसको यहाँ मूव कर देंगे, एंड वी कैन कट दिस पार्ट एंड मे बी दिस पार्ट एज वेल। इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसका क्या करना है विल सी। फिलहाल मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, मे बी दिस विल बी गुड। और शायद मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ और इसको यहाँ, और इस वाले पार्ट को ही ख़त्म कर देता हूँ, जिससे ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। और अब ये ट्राइंगल है, बट आई थिंक वी कैन वर्क विद दिस। वैसे ये भी ट्राइंगल है, सो इन दोनों का कुछ करेंगे अभी। इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं एंड इस वाले का क्या करना है, आई डोंट नो येट। सो आई थिंक यहाँ ले जाऊँ उसको मैं, मे बी, या इट्स ऑल गुड, या मे बी नॉट, विल सी अबाउट दैट लेटर। इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, इसको हम इस तरह से। सेम फॉर दिस पार्ट। See, it's very easy. It's not that complicated, as you guys always fear it. Modeling is fun if you understand it that way. बहुत मज़ा आता है मॉडलिंग करते में, ऑनेस्टली। सो नाउ दिस पार्ट, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वाड हो गए। यहाँ पर ये क्वाड नहीं है, इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हम, और ये क्वाड हो जाएगा अब। और रही बात इसकी, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड नहीं है। अगर ऐसा करते हैं फिलहाल हम इसको, अगर जिस तरह से आपको दो ट्राइंगल्स दिखे हैं, तो आप के दबा के इनको पीछे से इस तरह से काटो। ओके, फिर इस वाली एज को सेलेक्ट करो, देन एक्स,
एंड कोलैप्स। कोलैप्स करने से आपके दो क्वाड आ जाएंगे। नाउ दिस इज ट्राइंगल हियर बट इट्स ऑल गुड, या इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम दो, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। मे बी आई कैन, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ और शायद यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, बट ये फिर भी नहीं जाएगा, इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसको शायद यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, मे बी दैट विल हेल्प। ओके, सो नो दिस इज़ नॉट हेल्पिंग, टोपोलॉजी में थोड़ी बग्स दे रहा है इधर। सो इसको ही थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, मे बी दैन आई हैव माई प्रॉब्लम्स फिक्स्ड। इसको शायद कैरी कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ कट कर लेते हैं इस तरह से। सब के सब क्वाड ही है, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। शायद ये भी क्वाड ही है, नहीं क्वाड नहीं है। ऐसा करता हूँ, उसको यहाँ लेके जाता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पर फिल कर लूँगा मैं, मे बी दैट विल फिक्स द प्रॉब्लम हियर। मैं इसको मूव नहीं कर सकता और ना ही इसको मूव कर सकता, सो विल हैव टू थिंक अदर वे। शायद इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ, नहीं कर सकता। ओके, सो दीज आर ऑल क्वाड्स, ये ट्राइंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, तो काम चल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को तो मैं हटा सकता हूँ इजीली, जस्ट डू दिस एंड दिस, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे एक ट्राइंगल आ गया है, बट इस ट्राइंगल का भी कुछ करते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला फेस आ गया बीच में, थोड़ा सा मूव कर लेंगे हल्का सा, बट इस फेस को यहाँ ले जाने से ये ट्राइंगल बन गया। ऐसा करता हूँ, उसको मूव कर लेता हूँ मैं, सी ऑल क्वाड्स, नो प्रॉब्लम, या ऑल गुड। नाउ ऊपर से ई एफ एंड या पूरी तरह से शार्प हो गया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को, ट्राइंगल्स की वजह से ही ऑब्वियसली, सो वी कैन ट्राई टू सॉल्व दोज। अगर मैं ट्राइंगल को यहाँ से हटा ही दूँ तो शायद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि एनगॉन काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाता है, ट्राइंगल इतना अच्छे से हैंडल नहीं हो पाता। ओके, सो आई थिंक इट्स गुड इनफ। फिलहाल इसको करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है, फिर शायद कुछ तरीका मिल जाए खुद पे खुद। अक्सर ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली करते करते आपको रास्ते मिल जाते हैं, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। ओके, आई थिंक दो तो नहीं है, नहीं है। मेन टोपोलॉजी लाइन्स को मूव नहीं करना है अगेन, तो यहाँ पर मेन ये है, इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लूँगा मैं। इसको शायद यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ, बट शायद बाद में ट्राई करते हैं ये चीज़, क्या करना है इसका। सो के, ओके ऑल गुड, नाउ ज्वाइन दिस पार्ट। अब यहाँ पे मैं एड ऑन को यूज़ करता हूँ मोस्टली, बट यूट्यूब ट्यूटोरियल है इसलिए मैं ज़्यादा एड ऑन्स यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइज शायद अफोर्ड ना कर पाओ एड ऑन्स को। एड ऑन्स का वैसे कुछ खास काम है नहीं, द ओनली थिंग दैट डज इज स्पीड अप योर वर्क फ्लो, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रोल किसी भी एड ऑन का। तो ये मैंने क्वार कर दिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल है एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया है, इस ट्राइंगल को सॉल्व किया जा सकता है वैसे, अगर यहाँ से एक लूप निकाला जाए और वो लूप मैं यहाँ तक लेके आऊँ, है ना, तो ये भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कंट्रोल ई दबा के मैं इसको सेट फ्लो कर सकता हूँ इजीली। सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, पर मुझे ये लूप इधर नहीं लेके जाना, तो मैं इसको यहाँ लूप पर दूंगा, यहाँ ज्वाइन करूँगा और फिर यहाँ ज्वाइन कर दूँगा, या ऑल गुड। ना उसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को यहाँ तक सेट फ्लो। हाँ थोड़ा सा बिगड़ा था, बिगड़ा तो है, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ। ये तो ठीक हो गया है और ये भी ठीक हो गया, वैसे ट्राइंगल है बट आई थिंक इट्स गुड। यहाँ से मैं कैरी कर सकता हूँ और इसको भी इस तरह से मैच कर सकता हूँ। ओके, लेट्स डू दिस। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा इस तरह से, एंड एनगॉन है तो कैरी नहीं हो पाएगा। कंट्रोल ई सेट फ्लो एंड वी कैन जॉइन दिस पार्ट एंड जॉइन दिस पार्ट। सी थोड़ा सा लाइन या डेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा सबको, एंड लूप टूल्स में जाके मैं यहाँ से इसको रिलैक्स कर सकता हूँ ताकि वो प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मेरे को, एंड द रीज़न इज़ पिंचिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज फेसेस हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे एंड इसको भी। ऐसा करते कि यहाँ से इसको कैरी कर लेते हैं, है ना, दैट वे ये चीज़ इस तरह से होके जाएगी तो सब के सब क्वाड बन जाएंगे। दैट्स अ गुड कॉल।
यहाँ से यहाँ, ओके, ऑल क्वाड्स। एंड मोस्टली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, मोस्टली इसलिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा रहेंगी। शेडिंग को आप परफेक्ट नहीं कर सकते बिना सिंक्रैप यूज़ किए हुए। सो ऑल इन ऑल इट्स लुकिंग गुड। सो दैट्स हाउ यू डू इट। यहाँ पर मैं एक लूप कट लगा सकता हूँ। बाकी एक चीज़ और नोटिस की मैंने, यहाँ पर ये वाला जो फेस है अब इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें तो काफ़ी साफ रखा है मैंने, पहले मॉडल किया था, बट अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको ये वेल्डिंग दिख रही है। इस वेल्डिंग की वजह से थोड़ा स्मूथनेस ही आ रही है। अब वेल्डिंग तो आप नॉर्मल मैप से कर सकते हो, मतलब बजाय स्कल्पटिंग के, स्कल्पटिंग करोगे थोड़ा हैवी पोर्शन हो जाएगा, बट आप नॉर्मल मैप से भी कर सकते हो। तो नॉर्मल मैप से करने के लिए आपके पास एटलीस्ट टोपोलॉजी उस तरीके की होनी चाहिए। अब यहाँ पर टोपोलॉजी काफ़ी शार्प है, तो आप बीच वाले फेस को इस तरह से डिलीट कर सकते हो। इससे क्या है कि आपकी टोपोलॉजी कुछ वैसी होगी और आप इसमें वेल्डिंग कर पाओगे। तो टेक्सचरिंग में ये काफ़ी हेल्प करेगा हमारा। सेम चीज़ यहाँ भी इतना ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, तो अगर बीच वाले फेस को ही मैं डिलीट कर दूँ तो शायद हमारी बात बन जाए, बट वी नॉट डूइंग इट। इस वाले पार्ट के लिए करें तो नहीं, इसको शार्प रखेंगे हम। बाकी आई थिंक एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व कर लेनी चाहिए अभी वो ये कि बजाय यहाँ पर बेवल यूज़ करने के आई वुड प्रिफर हैविंग लूप्स। सो बेवल वेट पर सेलेक्ट किया -1, और मैं कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट लगा लूँगा नीचे से इस तरह से, और सेम चीज़ में यहाँ भी एक लूप कट लगा लूँगा। इससे क्या है कि मेरे डबल टोपोलॉजी से बचूंगा मैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सेम चीज़ यहाँ भी, एक लूप कट यहाँ लगाऊंगा और एक लूप कट ऊपर से लगाऊंगा। सही, प्रॉब्लम फिक्स्ड। बजाय बेवल मॉडिफायर यूज़ करने के। और कहाँ यूज़ किया हुआ बेवल मैंने, यहाँ पर यूज़ किया है। आई थिंक यहाँ तो चल जाएगा, वैसे वैसे ना भी चले तो इसको मैं शायद यहाँ पे इसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं। एंड मे बी कि मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ तो बिना बेवल के बात बन रही है। वाह, बन रही है, तो बेवल को हटा देते हैं अब, क्योंकि पूरे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं थी, काम चल गया। लगा भी सकते हैं वैसे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो भी काफ़ी सही आ रहा है, हालांकि उतनी शार्पनेस नहीं आ रही जितनी मेटल मारनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट यूज़ इट। पर अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, या फिर अंदर भी लगा लेना चाहिए एक लूप। काइंड ऑफ बेवल ही हो गया है, बट क्योंकि मुझे फाइनल हो गया है और साथ में मेरे पास बैकअप भी है, सो इट्स अ गुड कॉल ही है। ओके, ऑल गुड। तो बाकी का पार्ट अगले वीडियो में करते हैं।